फ्रेंड्स, आज है 6 दिसंबर 2022। आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को देश में छठी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे? तो फ्रेंड्स, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। फ्रेंड्स, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नागपुर महाराष्ट्र के बीच में चलेंगी। हाल ही में 5वां वंदे भारत ट्रेन टेक सिटी बेंगलुरु से टूरिस्ट सिटी मैसूर के बीच में चली थी। ये दक्षिण भारत की पहली ट्रेन थी। जो 5वां वंदे भारत ट्रेन थी, दक्षिण भारत की फ्रेंड्स पहली ट्रेन थी वंदे भारत। चौथा वंदे भारत ऊना हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के बीच में, ये भी हाल ही में चली थी फ्रेंड्स। और पहला नई दिल्ली से वाराणसी उत्तर प्रदेश के बीच में चली थी। भारतीय रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफन को माना जाता है। रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में और क्षेत्रीय संग्रहालय फ्रेंड्स मैसूर में है। प्रथम रेलवे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। प्रथम विद्युतीकरण रेल मार्ग 1925 में शुरू हुआ था फ्रेंड्स, मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच में। बिजली से चलित प्रथम ट्रेन था फ्रेंड्स डेक्कन क्वीन। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या भारत में 18 है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू किया गया है। 5G इंटरनेट सेवा देने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट वाराणसी बना है। प्राकृतिक खेती बोर्ड की स्थापना करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से किया गया है। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषणा किया है। एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन। परिवार कल्याण कार्ड योजना का संबंध फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का फ्रेंड्स 80 सीट है, विधानसभा का 403 और विधान परिषद का 100 सीट है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा का खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम का भी आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम का। किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो फ्रेंड्स, केनरा बैंक द्वारा भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता गया है। इसका सीईओ वर्तमान में लिंगम वेंकट प्रभाकर है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 सुहान करुणा थिलाका को दिया गया है। ये सुहान करुणा थिलाका फ्रेंड्स श्रीलंकन उपन्यासकार हैं, जिन्हें 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। जेएसबी पुरस्कार हाल ही में खालिद जावेद को दिया गया है। जेएसबी पुरस्कार फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये फ्रेंड्स चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 का पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। इनका संबंध फ्रेंड्स भारत के असम से है। ये एक संगठन का भी नेतृत्व करती हैं, हारगीला आर्मी। ये हारगीला आर्मी का संबंध है फ्रेंड्स सारस यानी क्रेन पक्षी को बचाव से संबंधित है हारगीला आर्मी। इसका नेतृत्व पूर्णिमा देवी बर्मन करती हैं। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। आरबीआई, इसका स्थापना फ्रेंड्स 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं। उप गवर्नर टी रविशंकर हैं, एम राजेश्वर राव हैं, महेश कुमार जैन हैं और माइकल देवव्रत पात्रा हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई यानी आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी वर्तमान में सुधा बालाकृष्णन हैं। किसने प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्रेंड्स प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
क्या है? प्रोजेक्ट GIB। फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने पर विचार करें। इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रेंड्स एक लुप्त प्राय पक्षी है जिसे गोदावन भी कहा जाता है। इसी को बचाने के लिए फ्रेंड्स केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया है कि प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर इसे भी बचाने के लिए ये अभियान यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभियान शुरू किया जाए। एक आंकड़े के अनुसार फ्रेंड्स इसकी संख्या, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की संख्या 150 रह गई है। फ्रेंड्स, ये मूलतः राजस्थान तथा गुजरात में पाया जाता है। इसी के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट इसका वर्णन फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 124 में है। वर्तमान में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है, जो 50वें क्रम के CJI है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है मृदा जहां भोजन शुरू होता है। थीम याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य है मृदा के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता को बढ़ाना। हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। इसका इस बार थीम था फ्रेंड्स समानता। 1 दिसंबर को ही BSF द्वारा अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, विश्व एड्स दिवस 1988 से मनाया जा रहा है। ये WHO के घोषणा पर मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ये भोपाल गैस त्रासदी 1984 में मारे गए लोगों की याद में प्रत्येक साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को फ्रेंड्स विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष किस महीने में GST कलेक्शन घट करके 1.46 लाख करोड़ रुपया हुआ है? तो फ्रेंड्स नवंबर महीने में GST कलेक्शन घट करके 1.46 लाख करोड़ रुपया हुआ है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। फ्रेंड्स, यह लागू 1 जुलाई 2017 से हुआ था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि GST एक अप्रत्यक्ष कर है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार पूछता है कि GST कैसा कर है, तो आपको बताना है GST एक अप्रत्यक्ष कर है। इसमें टैक्स दर 5 प्रकार के हैं फ्रेंड्स, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसका सुझाव फ्रेंड्स विजय केलकर समिति द्वारा 2002 में दिया गया था। फ्रेंड्स, इसको यानी GST को संविधान के 101वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में इसे लागू किया गया है। तो ये संशोधन ध्यान रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान 48वां है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत अपने उच्चतम स्थान पर पहुंच गया है। फ्रेंड्स, 4 साल पहले इस रैंकिंग में भारत का स्थान 102वां था, वर्तमान में 48 हो गया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान फ्रेंड्स 41 है। शीर्ष स्थान पर इसमें आइसलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें फ्रेंड्स भारत का स्थान 107वां है। फ्रेंड्स, इसमें भारत का स्थान पहले से काफी खराब हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि 2021 में भारत का स्थान फ्रेंड्स 101वां था और 2022 में 107वां है, यानी 6 स्थान का बढ़ोतरी हो गया है। फ्रेंड्स, इसमें शीर्ष स्थान पर बेलारूस है। फ्रेंड्स, ये हाल ही में जारी हुआ था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत को काफी भूख के गंभीर श्रेणी में इसको रखा गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसमें पड़ोसी देशों को फ्रेंड्स भारत से अच्छा दिखलाया गया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन देशों को काफी भारत से अच्छा दिखाया गया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है। मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 132वां है और इसमें शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3, फ्रेंड्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वर्ष में 4 बार जारी होता है, Q1, Q2, Q3, Q4 करके। तो ये Q3 है, जिसमें भारत का स्थान 87वां है और जापान का स्थान प्रथम है। वैश्विक शांति सूचकांक
इसमें भारत का स्थान 135वां है। शीर्ष स्थान आइसलैंड का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये फ्रेंड्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें भी भारत का स्थान इसमें बढ़ोतरी हुआ है फ्रेंड्स। पिछले साल यानी 2021 में भारत का स्थान 2021 में 142वां था फ्रेंड्स, जिसमें इस बार वर्तमान में नॉर्वे शीर्ष पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान चौथा है और शीर्ष देश अमेरिका है। फिल्म मेकर एस राजामौली को हाल ही में RRR के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंड्स न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल द्वारा एस राजामौली को हाल ही में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बाहुबली जो मूवी थी उसका भी डायरेक्टर एस राजामौली ही थे। हाल ही में वर्ष 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है फ्रेंड्स। हाल ही में FIH वर्ल्ड कप 2023 के ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा हाल ही में 2023 वर्ल्ड कप के लिए ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किया गया है। ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजम है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला शतरंज अकादमी फ्रेंड्स ये भी भुवनेश्वर के ओडिशा में ही बना है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल, ये हाल ही में फ्रेंड्स ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा फुटबॉल पहल योजना फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू किया गया है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला, ये भी फ्रेंड्स ओडिशा में है। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य भी ओडिशा है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फ्रेंड्स इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं, तो वहाँ से जा करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।